ताजिर आसान टैक्स मोबाइल ऐप से रजिस्टर्ड हों। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने खबरदार कर दिया। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 182 के तहत रजिस्टर्ड ना होने पर कानूनी कार्रवाई होगी। ताजिर दोस्त स्कीम में रजिस्टर्ड ना होने वाले ताजिरों पर कम से कम 10,000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। अशरफ खान। ताजिर दोस्त स्कीम में रजिस्टर ना होने वाले जुर्माने के लिए हो जाएं तैयार। 30 अप्रैल तक रजिस्टर्ड ना होने वालों को 10,000 रुपए जुर्माना होगा। FBI ने ताजिरों को कारोबार रजिस्टर्ड करवाने की वार्निंग जारी कर दी। खिलाफ वर्जी पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 182 के तहत कार्रवाई होगी। ताजिर आसान टैक्स मोबाइल ऐप से रजिस्टर्ड हो सकते हैं। FBI के मुताबिक स्कीम में गैर रजिस्टर्ड होलसेलर्स और डीलर्स रजिस्टर्ड होंगे। रिटेलर्स, फर्नीचर और तज़नीन और आराइश के शोरूम के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दी गई है। ज्वेलर्स, कॉस्मेटिक, करियाना, मेडिकल स्टोर, हार्डवेयर भी रजिस्ट्रेशन कराने के पाबंद होंगे। नॉन फाइलर को 2023 की माहाना टैक्स रिटर्न फाइल करने पर 25% रियायत होगी। नॉन फाइलर यकमुश्त सालाना एडवांस टैक्स की अदायगी और रिटर्न फाइल करने पर 50% रियायत मिलेगी। FBR के 6 बड़े शहरों के दुकानदारों, ताजिरों की रजिस्ट्रेशन स्कीम भी शुरू हो गई। ताजिर दोस्त स्कीम के तहत टैक्स की अदायगी पर कंप्यूटराइज दी पेमेंट स्लिप भी मिलेगी। अशरफ खान, सिटी 21। ताजिर तंजीमों ने ताजिर दोस्त स्कीम को IMF दोस्त स्कीम करार दिया है। इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान ने फिक्स टैक्स के नफाज का मुतालबा कर दिया। ताजिरों ने ईद के बाद हड़ताल और एहतजाज की धमकी भी दे दी। FBR की ताजिर दोस्त स्कीम को ताजिर बिरादरी ने आड़े हाथों ले लिया। इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान बोले, हम टैक्स देना चाहते हैं मगर पहले फिक्स टैक्स का निजाम लाया जाए। गवर्नमेंट ने एक रातों रात जो एक नोटिफिकेशन निकाला, उसके बाद एक स्कीम अनाउंस कर दी। आप देखें, अब एक हमने पहले भी कहा एक फिक्सेशन का निज़ाम लाया जाए, फिक्स टैक्स निज़ाम किया जाए, उनको रजिस्टर्ड किया जाए। जो लोग जो है इनकम टैक्स पे रजिस्टर्ड नहीं है उनको रजिस्ट्रेशन किया जाए। हम भी चाहते हैं रजिस्टर्ड हो, दूसरे लोग भी चाहते हैं रजिस्टर्ड हो, लेकिन ये ना हो कि आप जो है उससे एक रिश्वत का बाजार गर्म कर दें। चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर ने कहा कि स्कीम ताजिर नहीं IMF दोस्त है। ताजिरों को हिरासा किया गया तो एहतजाज और हड़ताल भी कर सकते हैं। इस तरह की स्कीम आती रही, जिस तरह ये ताजिर दोस्त के नाम से, ये दर हकीकत ये IMF दोस्त है, इसलिए कि इसमें तमाम तर जो शराइत हैं IMF की मानी गई हैं। इसके अगर मनफी पहलू सामने आए और उसके बाद इसको जबरी नाफिज करने की कोशिश की गई तो पूरे मुल्क में ताजिरों का एहतजाज होगा और ये भी अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगी। FBR ने ताजिरों को 30 अप्रैल तक अपना कारोबार रजिस्टर कराने की डेडलाइन दे रखी है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अयाज राना के साथ काबिश मेमन, सिटी 21। ताजिर बिरादरी ने लूट मार की वारदातों के खिलाफ सुपर हाईवे पर एहतजाज किया। 3 घंटे तक कराची से हैदराबाद जाने वाली शाहराह मुकम्मल बंद रही। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। शाहजेब हुसैन की रिपोर्ट। कराची में घर की दहलीज हो, सड़क हो या सुपर हाईवे, शहरी कहीं भी महफूज नहीं। आए रोज की लूटमार से तंग ताजिर सड़क पर निकल आए, सुपर हाईवे पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कराची से हैदराबाद जाने वाली शाहराह को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। कहा कि रोजाना की वारदातों ने मुश्किलात बढ़ा दी हैं। आज सुबह भी 2 लाख रुपए से जायद नकदी और मोबाइल फोन लूट लिए गए। सुबह 7 बजे तकरीबन 6:30-7 बजे जमाली पुल के ऊपर हम लोगों को पकड़ा चोरों ने। 2 चोर थे, समझ गया 125 मोटरसाइकिल था, पिस्टलें निकाला, ड्राइवर के ऊपर चेम्बर किया, समझ गया। उसके बाद हम लोग पीछे बैठे हुए थे, ड्राइवर ने गाड़ी खड़ा किया, ड्राइवर से 22,000 एक मोबाइल लिया। फिर उसके बाद मेरे से 4 लाख रुपए, एक टच मोबाइल, टेक्नो मोबाइल है, रियलमी, समझ गया। इस भाई से मोबाइल लिया, ये भी हमारे साथ था, समझ गया। और कुछ 25,000 रुपए थे इसके साथ। वो दूसरे भाई से पैसे लिए, मोबाइल लिया। शहरियों का कहना था कि पुलिस जराइम की रोकथाम में नाकाम है। हम सुबह से इस ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। गाड़ियाँ उस तरफ भी रुकी हुई, लाइन लगी हुई, इस तरफ भी लाइन लगी हुई है। पुलिस वाले अभी तक रोड खोलने में नाकाम। अभी वो हमें बोल नहीं जाए। अब मैं उनसे पूछ रहा था अभी कहाँ जाएं हम, अभी वो बोल रहे हैं आप चले जाएं, अब कहाँ जाएं, इस तरफ से भी रोड बंद है, इस तरफ से भी रोड बंद है। अभी यहाँ पे बोल कर चले जाएंगे, तसल्ली दे के चले जाएंगे कि हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा, पकड़े भी जाएंगे। और पकड़े जाते भी हैं तो उसके बाद होता क्या है, वो कुछ दिन बाद छूट जाते हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए। SDPO सोहराब गोट चौधरी सुहेल फैज ने मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करने और नफरी बढ़ाने की यकीन दहानी कराई।
डेली आपको पता है जो इंसिडेंट हो रहे हैं पुलिस ही पकड़ रही है। अभी हमने पहले नीचे था, हमने नीचे पक्की 24 घंटे पिकेट लगाई है। आज पुल के ऊपर जाते हुए वारदात हुई है, तो इंशाल्लाह ताला कल से पुलिस ऊपर भी लगेगी और 2-3 दिन में हम पकड़ लेंगे। फिर उन्होंने हमारी ज़बान पे यकीन किया, लिहाजा वो चले गए। पुलिस ने मुज़ाकरात कामयाब होने पर मुजाहिरीन ने सुपर हाईवे ट्रैफिक के लिए खोल दिया। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ शाजिब हुसैन, सिटी 21। हुकूमत और फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी में सरजंग माहीगीरों के मसाइल के हल में रुकावट बन गई। माहीगीर परेशान, बंदरगाह पर एहतजाज किया। आजिज जमाली की रिपोर्ट। हुकूमत और फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी में इख्तलाफात, माहीगीरों के मसाइल के अंबार लग गए। सिंध की साहिली पट्टी के लाखों माहीगीरों की तंजीम फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी तनाजात की जद में। महकमा कोऑपरेटिव मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर जाहिद इब्राहिम भट्टी को तब्दील करना चाहता है। सिंध हाई कोर्ट ने मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर के हक में स्टे ऑर्डर जारी किया हुआ है। FCS के एडमिनिस्ट्रेटर की तब्दीली के खिलाफ माहीगीरों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना है कि जाहिद भट्टी को हटाकर माहीगीरों पर जराइम पेश अफराद को मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। ओवरऑल सोसाइटी इसमें गैर कानूनी तौर पे जो है ना ये रजिस्ट्रार जो है डिप्टी रजिस्ट्रार वो मुदाखलत कर रहे हैं। आपको पता होगा, इल्म में होगा, फर्स्ट रमज़ान से लेकर आज 24वां रमज़ान है, ये मुदाखलत कर एक से दूसरा तीसरा गैर कानूनी आर्डर जारी करके दे रहा है। जबकि हमारे जाहिद भट्टी साहब को आर्डर मिला है हाई कोर्ट से कि उसके आप कोई कानून और कोई आर्डर नहीं निकाल सकोगे। इसके बरक्स ये जो है ना कंट्रोल ऑफ कोर्ट कर रहे हैं ये लोग। कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट का मौक़िफ़ ये है कि वो अपना बंदा बिठा के इस मार्केट पे टेक ओवर करना चाह रही है। हालांकि हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे तमाम जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो फिशरमैन का हो रहा है और उसी फिशरमैन पे ही लगना चाहिए, ना कि बाहर जाना चाहिए। जब कोई और आ जाते हैं पैदागीर तो वो ऊपर गनों से खड़े हो जाते हैं। आप माहीगीर तो छोड़ो, जो फिशरी का एम्प्लॉयर है वो भी यहाँ पे जो अंदर नहीं आ सकता है। हमें ऐसे रेड जोन वाला सिस्टम नहीं चाहिए भाई। फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी में 3 साल से इंतखाबात नहीं हुए, जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर कई मसाइल ने जन्म लिया। एडमिनिस्ट्रेटर FCS ने दावा किया है कि वो इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन जराइम पेशा अफराद को सोसाइटी पर मुसल्लत होने नहीं देंगे। तो अनकरीब इंशाल्लाह ताला अदालत से कोई हमें डायरेक्शन आएगी। मैं फुल तैयार हूँ। कल मुझे बोले, परसों मुझे अदालत बोलेगी कि भाई आप इलेक्शन कराओ, इंशाल्लाह ताला मैं इलेक्शन कराऊं। बड़े आला हुकाम तक, वजीर आला तक, गदी फरियाल तक, बिलावल भुट्टो साहब तक सबको इस चीज़ का नोटिस लेने का कहा। मैंने अब्दुल कादिर पटेल साहब को, लियाकत आसकानी साहब, हमारे MP आसिफ खान साहब को, उनको बोला आप इस चीज़ पे नोटिस लें और हमारे इस इदारे को चोर लुटेरे ना दें। कोई आपको देना हो अच्छा कोई माहीगीर दें इस इदारे को। सरकारी महकमों के अंदरून इख्तलाफात और FCS से होने वाली आमदनी के हुसूल की जंग की वजह से माहीगीरों के मसाइल पर किसी की तवज्जो नहीं है। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ आजिज जमाली, कराची। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का ईद पर सफाई का प्लान तैयार। 100 से जायद नमाज ईद के मुकामात पर काम शुरू कर दिया गया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। पर सफाई सुथराई के इंतजामात, सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट का प्लान तैयार। सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने जिला वस्ती में ईद पर हंगामी प्लान पर अमल शुरू कर दिया। एनसो कंपनी के जनरल मैनेजर सज्जाद नूर ने बताया कि 100 से जायद नमाज ईद के मकामात पर सफाई सुथराई का काम शुरू कर दिया है। कंटीजेंसी प्लान ये है कि हमारे पास टोटल रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड जो ईदगाहें हैं वो 100+ हैं, जहाँ पे हमने अपनी ईदगाह के लिए सेपरेट गैंग बनाई हुई है। लेबर इंक्रीज़ करके हमने डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर दी हुई है 20 रोज़े से, जिसमें हम मोस्टली गार्बेज लिफ्टिंग कर रहे हैं, मैनुअल स्वीपिंग कर रहे हैं और फिर उसके बाद लास्ट में हम चूने का छिड़काव करेंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर सिंध सॉल्ट वेस्ट नाजमाबाद वलियाख्ताबाद जोन आकाश कुमार बोले, गुंजान आबाद होने पर दोनों जोन पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पे काम स्टार्ट कर दिया है। कंटीजेंसी प्लान उनको शेयर कर दिया गया था। उस हवाले से ये जो मैं अपनी जो खिदमात हैं वो दे रहा हूँ लियाकताबाद और नाजमाबाद में। तो ये बड़ा ही कंजस्टेड एरिया है। दीगर जोन को देखा जाए तो जैसे दूसरे जोन्स भी हैं, यहाँ पे 5 जोन हैं वहाँ पे, और इनमें जो है ना ये सारा कंजस्टेड एरिया है। तो उनकी हिदायत पे, मिनिस्टर साहब की, मेयर साहब की, MD साहब की हिदायत पे यहाँ पे हम लोगों ने मैनुअल लेबर जो है वो बढ़ा दी है। प्लान के तहत 100 से जायद ईदगाहों की सफाई के बाद ईदगाहों के इतराफ जरासीम कश दवायात का स्प्रे भी किया जाएगा। कैमरामैन अजलान चीपा खेमरा, रिजवान अहमद, सिटी 21। सिंध सेक्रेटेरिएट में डिजिटल हाजिरी की मशीनें खराब। हाजिरी का सिस्टम गैर फाल हो गया। तुगलक हाउस बिल्डिंग नंबर 6, ओल्ड KDA बिल्डिंग नंबर 1 और 2 में बायोमेट्रिक मशीन खराब है। सेक्रेटेरिएट के बैरक्स में भी डिजिटल हाजिरी का सिस्टम नस्ब ना हो सका। आज़ाद नोहड़ियों की रिपोर्ट। सिंध सेक्रेटेरिएट में 2013 को मुतारिफ कराया जाने वाला बायोमेट्रिक निज़ाम मुकम्मल खराब हो गया। महकमा इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से लगाई गई हाजिरी की डिजिटल मशीनें भी बंद पड़ी हैं। तुगलक हाउस
न्यू सिंध सेक्रेटरीट बिल्डिंग नंबर 6, खजाना सेक्रेटरीट में भी मशीनें खराब हैं। ओल्ड केडीए बिल्डिंग नंबर 1 और 2 में भी हाजिरी का निजाम बंद पड़ा है। सेक्रेटरीट के बैरिक्स में भी डिजिटल हाजिरी का सिस्टम नस्ब न हो सका। महकमा इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अदम तवज्जो के बाइस सिंध हुकूमत का फैसला बेअसर हो गया। सूबे भर में मुलाजमीन व अफसरान की हाजिरी का निजाम ठप हो गया। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद मुलाजमीन और अफसरान की हाजिरी का निजाम फाल न हो सका। महकमा इंफॉर्मेशन एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी अदालती फैसले पे अमल दरामद कराने में नाकाम हो गया। आजाद नोडियो, सिटी 21। कि जमात इस्लामी की क़यादत में बड़ी तब्दीली आ गई। हाफिज नेमुर रहमान नए अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मुंतखब हो गए। हाफिज नेमुर रहमान 80% से ज़ायद वोट लेकर अमीर मुंतखब हुए। आइए एक नज़र उनके सियासी सफ़र पर डालते हैं। हाफिज नईम उर रहमान 1972 में हैदराबाद में पैदा हुए। सियासी सफर का आगाज ज़माने तालिबे इल्मी में इस्लामिया जमीयत तुलबा से किया। 1998 इस्लामी जमीयत तुलबा पाकिस्तान के नाज़िम आला मुंतखब हुए। 2001 में कराची की एक यूनियन काउंसिल के नायब नाज़िम मुंतखब हुए। 2013 में पहली बार जमात इस्लामी कराची के अमीर मुंतखब हुए। हाफिज नईम उर रहमान ने कराची में तारी सियासी जमूत को तोड़ा। हक 2 कराची तहरीकें चलाई जिसने भरपूर मकबूलियत हासिल की। जनवरी 2023 में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में उनकी क़यादत में जमात इस्लामी ने बड़ी कामयाबी हासिल की। हाफिज नईम नाज़माबाद से यूनियन काउंसिल के चेयरमैन मुंतखब हुए। जमात इस्लामी की जानिब से मेयर कराची के उम्मीदवार भी थे। जमात इस्लामी ने 87 यूनियन काउंसिल्स और 9 टाउन्स जीते। फरवरी 2024 में हुए इंतखाबात में सूबाई असेंबली की सीट जीती, लेकिन इससे दस्तबरदार हो गए। हाफिज नईम ने कहा कि फॉर्म 45 के मुताबिक वो ये सीट हार चुके हैं, सीट छोड़ दी। अल्लामा इकबाल के उर्दू और फारसी कलाम पे गहरी नजर है। वो हाफिज कुरान हैं, उर्दू और अंग्रेजी पर उबूर रखते हैं। महसूर कुन किरत और दिलगदा नाज ख्वानी उनका पोशीदा वस्फ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज सरमायाकारों ने शेयर्स की खरीदारी के रिकॉर्ड तोड़ डाले। 100 इंडेक्स 68,000 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। अयाज राना की रिपोर्ट। स्टॉक मार्केट की ऊंची उड़ान, सरमायाकारों ने रिकॉर्ड बना डाला। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज जबरदस्त तेजी का रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स 660 पॉइंट्स इजाफे के साथ 68,000 की नई बुलंद तरीन सतह कायम कर गया और 68,416 की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट के माहिर एहसन मेहनती का कहना है कि महंगाई में कमी की खबरों से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। मार्केट काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है और उसकी वजह यह कि आगे इन्वेस्टर स्पेकुलेट कर रहे हैं कि पॉलिसी रेट के अंदर जो है काफ़ी कटौती जो है वो देखी जा सकती है। आई थिंक कि जो इन्फ्लेशन का नंबर 20.7% आया है, उसके बाद जो है मार्केट के अंदर एक बाइंग स्प्री नज़र आई है और आगे भी जो है वो नज़र ये आ रहा है कि क्वार्टर एंड रिजल्ट जो अनाउंसमेंट होगा उसके साथ जो है वो इन्वेस्टर मजीद पोजीशन जो है मार्केट में लेंगे। साबिक डायरेक्टर स्टॉक मार्केट जफर मोती बोले, गैर मुल्की सरमायाकारी के बाद मकामी सरमायाकार भी मुतहरिक हो गए हैं। ये शो कर रहा है कि इवन आफ्टर ईद की छुट्टियों के बाद भी ये रैली कंटिन्यू रहेगी और ये एक बड़ी पॉजिटिव साइन है। अब हम चाहेंगे कि जो लोकल है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो वो भी थोड़े एक्टिव हो जाएं। वो अब ऐसे डल नज़र आएंगे तो यूँ लगेगा कि हाँ, लोकल जो बिलीफ है वो अभी तक गवर्नमेंट के साथ नहीं है, जबकि फॉरेनर्स जो हैं वो नई हुकूमत के साथ और इकोनॉमी के साथ हो गए। स्टॉक मार्केट में 331 कंपनियों के 38 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 17 अरब रुपए से जायद रही। कारोबार के दौरान 202 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा और 107 शेयर्स की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। कैमरामैन जानजेब के साथ अयाज राना, सिटी 21। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बिजली की कीमत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। नायब सदर तनवीर बारी कहते हैं कि बिजली के टैरिफ में इजाफे से इंडस्ट्री पर बोझ पड़ रहा है। काविश मेमन की रिपोर्ट। ताजिरों और आवाम पर एक और बिजली बम, फी यूनिट बिजली 2 रुपए 75 पैसे महंगी कर दी गई और उसका रद्द-ए-अमल सामने आ गया। नायब सदर तनवीर बारी कहते हैं कि बिजली टैरिफ में होशरुबा इजाफे से इंडस्ट्री पर बोझ पड़ रहा है। लागत बढ़ने से इंडस्ट्री की प्रोडक्शन मुतासिर हो रही है। हुकूमत जल्द अज जल्द बिजली की कीमत कम करके रिलीफ फराहम करे। हमारा जो है इसका एनर्जी सेक्टर का जो सर्कुलर डेट है वो तकरीबन 5.7 ट्रिलियन तक पहुंच गया है और ये कई सालों से चलता चला आ रहा है और उसको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि हुकूमत अभी तक यही फैसला नहीं कर सकी कि जो डिस्कोज है इनको जो है प्राइवेटाइज किया जाएगा या इसको जो है सूबों के हवाले किया जाएगा, क्योंकि जो डिस्कोज की कारकर्दगी है वो बहुत ही ख़राब है और वहाँ से रिकवरी और चोरियाँ वगैरह सारा मसाइल की वजह से जो है जो हमारा सर्कुलर डेट जो है वो मुसलसल में इसमें इजाफा हो रहा है और इसी वजह से जो है
जो बिजली की कीमतें हैं उसमें भी इजाफा हो रहा है। तनवीर बारी के मुताबिक शहबाज शरीफ ने कहा है कि बिजली टैरिफ में कमी के लिए काम कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल बिजली की कीमतों में 100% इजाफा हुआ। अभी शहबाज शरीफ ने भी थोड़े दिनों पहले ऐलान किया था कि जो है हम बिजली के टैरिफ में जो है कमी के लिए जो है काम कर रहे हैं। तो मेरी जो है वज़ीर आज़म से अपील है कि वो इस पे फौरी तौर पे काम करें, तमन्ना इस तरह से जो है इंडस्ट्री जो है बैठ जाएगी, बंद हो जाएगी और प्रोडक्शन कम हो जाएगी। आप ये देखें कि अभी वैसे भी इंडस्ट्री की जो प्रोडक्शन है वो 30% जो है कम हो गई है। जो इसकी जो बुनियादी वजह है वो बिजली की इजाफी टैरिफ है। पिछले साल भी 2023 में जो है बिजली की कीमतों में 100% इजाफा हुआ और गैस की कीमतों में तकरीबन 2 से 250% इजाफा हुआ है। नायब सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कहना था कि बिजली की कीमतों में इजाफा महंगाई बढ़ने का सबब भी बन रहा है। कैमरामैन इमरान एके के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। मुल्क भर में फातिह ख़ानी और दुआया तक़रीबात का इनेकाद किया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़िंदगी के बारे में जानते हैं आजिज़ जमाली की रिपोर्ट। बर्रे सगीर के मारूफ सियासतदान जुल्फ़िकार अली भुट्टो लाड़काना में सर शाहनवाज भुट्टो के घर में 5 जनवरी 1928 को पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम लाड़काना से हासिल की। बादअज़ां ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और बर्कले यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से भी तालीम हासिल। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सियासत की इब्तदा लाड़काना म्यूनसिपल से की। जनरल अयूब की हुक्मरानी के दौरान 1963 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजीर खजाना बने। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में मसला कश्मीर पर हमेशा सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किया। सदर जनरल अयूब से इख्तिलाफ़ात के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1967 में मुल्क के मारूफ सियासी रहनुमाओं को जमा किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क़याम अमल में आया। रोटी कपड़ा और मकान के नारे के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के मकबूल तरीन रहनुमा बन गए। 1970 के आम इंतखाबात में उन्होंने मौजूदा पाकिस्तान में वाज़े बरतरी हासिल कर ली। अलबत्ता मशरकी पाकिस्तान में अवामी लीग की कामयाबी की वजह से इक़्तिदार की मुंतकली ना हुई। उस दौरान पाक भारत जंग छिड़ गई और बांग्लादेश बन गया। भारत से 90,000 कैदियों की रिहाई और भारतीय कब्जे से पाकिस्तानी इराज़ी वापस लेना उनके ज़बरदस्त कारनामे थे। उन्होंने ज़राई इस्लाहात की और सनअतों को कौमी तहवील में लिया, स्टील मिल जैसे इदारे बनाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ 1977 में पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद ने तहरीक चलाई। उन पर आम इंतखाबात में धांधलियों का इल्ज़ाम लगाकर जनरल ज़ियाउल हक ने इक़्तिदार पर कब्जा करके मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अहमद रज़ा कसूरी केस में 4 अप्रैल 1989 को कोट लखपत जेल में फांसी दे दी गई। आजिज़ जमाली, कराची। रमज़ान मेहरबान में कब्र का अजाब रहा आज का उन्वान। अल्लामा मुज़ाहिर हुसैन और इस्लामिक स्कॉलर आयशा बिलाल ने फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू की। नातिया मुकाबले में आज के तीसरे सेमीफाइनल का इनेकाद। खुसूसी मेहमान मैनेजर डिकोड मोबाइल नुमान अमजद ने पाकिस्तानी मोबाइल के हवाले से बात की। शेफ़ सरवर सईद ने मज़े मज़े के खाने बनाना सिखाए। सिटी 21 न्यूज की माह सयाम की खुसूसी नशरियात रमज़ान मेहरबान आगाज कारी मोहम्मद हामिद मालकी की किरात से हुआ। प्रोग्राम की मेजबान साले सरहदी ने किरात का उर्दू तर्जुमा पेश किया। हमारे बारे में तो वो बातें बनाता है और खुद अपनी पैदाइश को भुला बैठा है। रमज़ान मेहरबान में नातिया मुकाबले में आज के तीसरे सेमीफाइनल का इनेकाद किया गया, जिसके फराइज पाकिस्तान के मारूफ नात ख्वां फैसल चिश्ती और शकील मदनी ने अंजाम दिए। मुकाबला नात ख्वानी में अब तक जीतने वाले 3 नात ख्वाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें अब्दुल्ला फारूकी, नवीद जाफरी और फाखिर कादरी ने नातिया कलाम पेश किए। आज के रमज़ान मेहरबान में खुसूसी मेहमान थे मैनेजर डी कोड मोबाइल नुमान अमजद ने पाकिस्तानी मोबाइल के हवाले से बात की और दूसरे मेहमान अनम शकील SICHN और डॉक्टर लाजवंती ने नौज़ायदा प्री मैच्योर बच्चों की परवरिश के लिहाज से बात की। का जो है एक अच्छे लो कॉस्ट के अंदर एक अच्छी डिवाइस कस्टमर हैंड पे प्रोवाइड करना, क्योंकि हमारे पास इस वक्त जो है तकरीबन 11 to 12 मॉडल्स हम लॉन्च कर चुके हैं। अब से पहले तक क्योंकि हम इस वक्त मैटरनल हेल्थ पे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन माँ और बच्चों को अलग भी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। अगर हमारे पास हाई क्लास जैसे लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास का बच्चा है, उसको भी हम उसी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट ही ट्रीट कर रहे होते हैं।
अच्छा, आज के उन्वान अज़ाब कब्र पर बात करने के लिए हमारे मेहमान अलामा मज़ाहिर हुसैन और इस्लामिक स्कॉलर आयशा बिलाल ने फिक्र अंगेज गुफ्तगू की। सूरह रहमान के अंदर अगर हम मुताला करते हैं तो उसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया कुल्लु मन अलैहा फ़ान, यानी हर शय जो है वो फ़ना होने वाली है, ख़त्म होने वाली है। कब्र जो है खुद पुकार कर हर शख्स को यह कहती है। क्यों कहती है? इसलिए कहती है कि मैं इस कदर हौलनाकियों का मकाम हूँ, लिहाजा मेरे पास आने से पहले मेरी पास आने की तैयारी करके आना। रमजान मेहरबान के किचन में शेफ सरवत सईद ने मजे का चिकन अल्फ्रेडो पास्ता, पेरी बाइट्स, दही बड़े बनाना सिखाया। पेजूब पे रख के इसका ऑयल सारा ऑब्जर्व करके फिर दही इसके ऊपर डलता है। ठीक। फैज अख्तर चिश्ती व हमनवा कवाल ने खूबसूरत कवालियाँ पेश करके महफिल में समा बांध दिया। और नाजरीन, ईद कार्ड खरीदना और भेजना याद माजी बन गया है। रमज़ान के दूसरे अशरे से ही बाज़ारों में ईद कार्ड्स के स्टॉल सज जाते हैं और लोग अपने प्यारों के लिए ईद कार्ड खरीदने उमड़ डालते हैं। कार्ड्स पर अपनों के लिए मोहब्बत भरे पैगाम और ईद की मुबारकबाद दी जाती थी, लेकिन जदीद दौर में ईद कार्ड्स की रिवायत कहीं खो सी गई है। ईद कार्ड्स के दुकानों और स्टॉल्स पर सन्नाटे हैं, टेक्नोलॉजी के गालिब आने का सबूत दे रहे हैं। अमना निसार की रिपोर्ट। चावल चुनते चुनते नींद आ गई, सुबह उठकर देखा तो ईद आ गई। सवैयां पकी हैं, सबने चकी हैं, तुम क्यों रोते हो, तुम्हारे लिए भी रखी हैं। एक वो वक्त था जब ईद कार्ड भेजना कमोबेश लाजमी तस्वर किया जाता था। अक्सर इन कार्ड पर खूबसूरत फूलों और कुदरती मनाजिर के दिलकश तस्वीर होती थी और कुछ पोस्ट कार्ड भी होते थे जिन पर ज्यादातर अदाकारों और खिलाड़ियों की तस्वीर होती थी। आज के दौर में ईद कार्ड देने की रिवायत तकरीबन खत्म हो गई है। अब ये सिर्फ खूबसूरत यादें बनकर रह गई हैं। बेशक टेक्नोलॉजी ने लोगों का अपने प्यारों से जज्बात का इजहार करना आसान और पुरकशिश बना दिया है, लेकिन जो मजा ईद कार्ड मुंतखब करने, लिखने, भेजने और वसूल करने का था वो अब बाकी नहीं रहा। दुकानदारों का कहना है ईद कार्ड्स का रुझान बहुत कम हो गया है। लोग अब एक दूसरे को व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए ही मुबारकबाद दे देते हैं। इसका रुझान यूँ कम हो गया है कि अब जो है छोटे कार्ड में ज़्यादा लोग जा रहे हैं। जैसे ये चाइल्ड वाले छोटे कार्ड हैं, ये हैं, या ये कार्ड के ये बड़े हैं, ये भी जाते हैं, क्वांटिटी में जाते हैं, लेकिन ये होलसेल में ज़्यादा जाते हैं। बहुत कम समझो खरीदारी होती है कार्डों की हमारे। हम रोज़ाना लगाते हैं, कम से कम 10-20 बस बेचते हैं खाली रोज़ाना के। अभी आज से 2 साल पहले तो इसका बिल्कुल समझ लें जैसे बोलते हैं ना होने के बराबर था, लेकिन अब पिछले साल से ये हुआ है कि थोड़ा बहुत लोगों का रुझान अब ईद कार्ड की तरफ बढ़ा है, लेकिन ज़्यादा नहीं, 20% 30%। कंप्यूटर की आमद हुई, ईमेल्स की इब्तिदा के साथ कार्ड आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉनिक हो गए और पहली दहाई के अख्ताम पर मोबाइल फ़ोन की आमद पर ये सिलसिला भी ख़त्म हो गया। माजी में ना सिर्फ ईद कार्ड भेजने की खुशी होती थी बल्कि ईद कार्ड वसूल करने की खुशी उससे भी बढ़कर होती थी, लेकिन टेक्नोलॉजी की जिद्दत ने हमें इस मोहब्बत भरी रिवायत से महरूम कर दिया। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के साथ हमना निसार, सिटी 21। और माह रमज़ान का आखिरी अशरा, ईद की तैयारियां जोर पकड़ गईं। मार्केटों की रौनकें बहाल, डॉल्मेन मॉल में भी रिवायती बाजार सज गया। डॉल्मेन मॉल तारिक रोड पर खरीदारों का रश लग गया। मॉल में सजाए गए रिवायती बाजार में शहरियों की दिलचस्पी बढ़ने लगी। बाजार में नित नए डिज़ाइन की चूड़ियाँ खवातीन की तवज्जो का मरकज़ बन गईं। कपड़ों के साथ साथ घर को सजाने वाली अशिया भी फरोख्त के लिए मौजूद हैं। डॉल्मेन मॉल में खरीदारों के लिए लकी ड्रॉ का भी इंतज़ाम किया गया है। खरीदारी करने वाले शहरी अपने नाम की पर्ची बॉक्स में डाल रहे हैं, जिसका ऐलान चांद रात को किया जाएगा। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।